सुप्रभात। आरडीजेपीएस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी की हिंदी की पूरक पुस्तक सरस का पाठ पहला भिखारिन, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है भिखारिन। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जा खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और विनयपूर्वक कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। मंदिर में आने वाले व्यक्ति श्रद्धालुओं एवं सहृदय होते हैं, इसलिए उसे भीख में उसके गुजारे से अधिक ही मिल जाता था। वह दान देने वालों को दुआएं देती। शाम को मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती और लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की ओर चल देती। झोपड़ी के नजदीक पहुंचने पर 10 वर्ष का एक बच्चा उछलता कूदता आता और उससे चिपक जाता। बच्चा कौन है, कहाँ से आया है, इस बात से किसी का कोई परिचय नहीं था। 10 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उस वृद्धा को अकेले देखा था। इसके कुछ वर्ष बाद एक दिन शाम को उन्होंने देखा कि एक बच्चा उसकी गोद में रो रहा था। वह उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। साधारण घटना समझकर किसी ने इस ओर ध्यान न दिया। धीरे धीरे वह बच्चा अंधी से हिल मिल गया। वह उसे अपनी जान से अधिक चाहती थी। अंधी बच्चे को अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। वह जो भी मांग कर लाती उसमें से आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके बचे हुए पैसे उसमें डाल देती और फिर उसे बर्तन से ढक देती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। दिन के 12 बजे तक पूजा पाठ में रहते थे। कर्ज लेने वाले और अपनी पूंजी घरोहर के रूप में उनके पास रखने वालों का वहां तांता लगा रहता था। धीरे धीरे करके अंधी की हांडी पूरी भर गई। वह उस हांडी को लेकर अपनी आंचल में छिपाकर सेठ जी के पास घरोहर के रूप में रखवाने के लिए जा पहुंची। अंधी ने कहा कि सेठ जी ने पूछा, बुढ़िया क्या है? अंधी ने कहा कि भीख मांग मांग कर मैंने अपने बच्चे के लिए 4 पैसे जमा किए हैं। अपने पास इन्हें रखने से डरती हूँ। कृपया आप इन्हें अपने पास रख लें। सेठ जी ने मुनीम जी से कहा, इनके नाम जमा कर लो। मुनीम ने उसका नाम पता पूछकर लिख लिया। बुढ़िया आशीर्वाद देती हुई वहां से चली गई। 2 वर्ष बाद आराम से बीते। अचानक एक दिन लड़के को ज्वर आ गया। बुढ़िया ने उसका इलाज करवाया, परंतु इलाज के बावजूद लड़की की दशा बिगड़ती गई। उसके पास के सभी पैसे समाप्त हो गए। बुढ़िया गिरती पड़ती सेठ जी के पास गई और पूंजी में से 10 रुपए मांगे। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी पूंजी? मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं है। वह बोली, अभी 2 वर्ष पूर्व मैंने आपके पास जमा करवाई थी। सेठ जी ने मुनीम को आंख से धुतरापूर्वक इशारा करते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना इसके नाम कोई जमा पूंजी है। बुढ़िया को आशा बंधी। वह सोचने लगी कि ऐसा धर्मी व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। इसके पास इतने व्यक्ति आते हैं, शायद भूल गया होगा। मुनीम जी ने कुछ उलट पुलट कर देखने का अभिनय किया, फिर बोला, नहीं तो इसके नाम कुछ भी नहीं है। बुढ़िया वहीं बैठी रही, रो रो कर दुहाई दी। धर्म के नाम पर कुछ दान भी देने की विनती की। सेठ जी ने डांटते हुए कहा, जाती है या नौकर को बुलाऊं? बुढ़िया लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की तरफ देखती हुई बोली, ईश्वर तुम्हें बहुत दे। यह आशीर्वाद न होकर एक दुखी आत्मा का श्राप था। उचित दवा दारू के अभाव में बच्चे की दशा
दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। सेठ जी पर उसे रह रहकर क्रोध आता रहा। इतना बड़ा आदमी 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता। बच्चे का ज्वर के कारण शरीर तप रहा था, अंधी का कलेजा भी जल रहा था। वह बच्चे को गोदी में उठाकर सेठ जी के कोठी के बाहर जा बैठी। सेठ जी के नौकर ने उसे भगाना चाहा। नौकर सभी प्रयत्न करके हार गया, पर अंधी टस से मस न हुई। अंत में सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी शक्ल उनके पुत्र मोहन से बहुत मिलती जुलती थी। 7 वर्ष पहले वह एक मेले में खो गया था। उन्हें याद हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। उन्होंने झट से अंधी के बच्चे को पांव देखा। वहां पर चिन्ह अवश्य था, किंतु पहले से कुछ बड़ा था। उन्हें विश्वास हो गया कि यह बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने उसे छीनकर कलेजे से लगा लिया। नौकर को उन्होंने डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी होकर चिल्लाने लगी, मेरे रुपए तो हजम कर लिए, अब मेरे बच्चे को भी ले जाओगे क्या? सेठ जी चिंतित होकर बोले, मेरा यह इकलौता बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व खो गया था, अब मिला है, अब इसे ना जाने दूंगा। लाख प्रयत्न करके इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ठहला लगाकर हंस पड़ी और बोली, आज तुम्हारा बच्चा है इसलिए प्राण बचाओगे? मैंने इसे खून पसीना एक करके पाला है, इसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। अगली यह कहकर अंधी जोर जोर से रोने लगी और एक बार विनती कर रही थी कि उसका बच्चा उसे लौटा दो, किंतु सभी व्यर्थ। अंत में अंधी विवश होकर अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन अवश्य ईश्वर की कृपा या दया के असर से बच्चे का ज्वर उतर गया। बच्चे ने माँ को याद किया। सेठानी को देखकर बच्चे ने मुंह फेर लिया। अपनी बूढ़ी माँ को पास न पाकर बच्चे का ज्वर फिर बढ़ने लगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ जी गाड़ी लेकर अंधी को लेने पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी। अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी रो रही थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है, वह बार बार तुझे पुकार रहा है, चल मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। बुढ़िया ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी तो मर रही हूँ, हम दोनों माँ बेटे स्वर्ग में फिर मिले जाएंगे। सेठ जी रोककर उसके पैरों में गिर पड़े और बोले, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। माँ की ममता ने उसे विकल कर दिया। सेठ जी ने उसे सहारा लेकर उठाया और कोठी में जाकर उन्होंने मोहन के सिर पर हाथ फेरा। ममता का एहसास पाकर उसने तुरंत आंखें खोल दी। 15 दिन में मोहन पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत प्रयत्न किया कि वह उनकी कोठी में ही रह जाए, परंतु वह स्वाभिमानी महिला थी। चलते चलते सेठ जी ने उसके रुपयों की थैली उसे देनी चाहिए, परंतु उसने कहा, ये रुपये तो मैंने मोहन के लिए इकट्ठे किए हैं, उसे ही दे देना। थैली वहीं छोड़कर वह लाठी टेकती हुई चली गई। उस समय सेठ जी याचक थे और वह दाता थी। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छे से